से विगत दिनों में जो नित्य का हमारा अनुक्रम था सत्संग का, थोड़ा खंडित हो गया। पुनः जैसे अवसर हुआ हम सब लोग बैठे और सत्संगीय मंथन को हम देखना चाह रहे। तो इस रामचरितमानस के 57वें दोहे तक हम लोग आ चुके थे। प्रसंग यह घटित हो रहा, सती ने भगवान राम के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न की कि जो नारी के विरह में रो रहा है वो कोई भगवान नहीं हो सकता है। और जबकि शिवजी जय सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो करके रोते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे। सती के मन में तर्क हुआ, तो अंततः तर्क कभी माने बिना रुकता नहीं। तो भगवान शिव को कहना पड़ा, सती वैसे तुमने यकीन करना चाहिए, यदि मैं प्रणाम कर रहा हूं तो तुम मुझे जानती हो मैं क्या हूं। लेकिन तर्क किसी की महिमा को समझना जानना ही नहीं चाहता। तो अंततः भगवान शिव को कहना पड़ा, सती जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाहि परीक्षा ले। कम संदेह हो तो ठीक है, लेकिन अति संदेह हो तो जाओ परीक्षा ले आओ। चूंकि भगवान परीक्षा का विषय तो है नहीं, पर जब नहीं मानना चाहते हो तो जाओ परीक्षा लो। भगवान का भजन करना चाहिए, न कि परीक्षा। तुम क्या भगवान की परीक्षा लोगे? तुम भजन करो। परीक्षा लेने में जीव शिव की क्या परीक्षा करेगा? छोटा आदमी बहुत बड़े की क्या टेस्ट कर पाएगा? और भगवान तो बड़े ही नहीं, महतो महियान। जितना महान होगा उससे भी महान है, और जितना सूक्ष्मतम होगा उससे भी सूक्ष्म है। अनोरणीयान महतो महियान। जाओ परीक्षा लो। सती परीक्षा को गई। सती ने देखा कि भगवान के पास में, अर्थात राम जी के पास सीता का अभाव है, इसीलिए तो रो रहे हैं। तो क्यों न मैं सीता का वेश बना लूं। और सती ने सीता का वेश बनाया। हम सब जानते, इतिहास गया। राम जी प्रभावित नहीं हुए, लेकिन हुआ उल्टा। सिय वेश सती जो कीन, सिय वेश सती जो कीन, सिय वेश सती जो कीन। तेहि अपराध शंकर परिहरि, सिय वेश सती जो कीन, सिय वेश सती जो कीन। सीता का वेश जो सती ने बनाया, परिणाम क्या हुआ? इस अपराध के कारण शिव ने सती का त्याग कर दिया। अब देखो यहां कर्मयोग बताना चाहते। त्यागो तो मन से, लेकिन त्याग का किसी को भनक न हो कि हम त्यागी है। तो शिवजी ने सती का त्याग किया, किंतु बताया नहीं।
हृदय सोचु समुझत निज करनी। कुछ लक्षणों से मां जान गई कि शिव जी ने शायद मेरा त्याग कर दिया है। प्रतिव्रता पतिव्रता पति के बिना कैसे रहे, है ना। तो क्या परिस्थिति हो रही? हृदय सोचु समुझत निज करनी, और चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेऊ मोर अपराध। सती सोच रही, शिव जी तो करुणा के सिंधु है, और ये करुणा ही सोच रही हो कि शायद त्याग की बात सती से कहे तो सती को दुख हो जाएगा, कष्ट न हो, अतएव प्रगट न कयो मोर अपराध। पन शंकर रुख अवलोकी भवानी। कुछ कुछ समझ में आ जाता है। शिव जी का रूख भवानी समझ गई और मन ही मन ठान लिया कि प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। भगवान ने, जिनको मैं अपना इष्ट मानती, जिनके चरणों में मैं सर्वस्व अर्पण करके आई, उन्हीं भगवान ने, उसी पति परमात्मा ने मेरा त्याग कर दिया है। ये कैसे समझी? शंकर रूख अवलोकी। देखो, व्यवहार में ये टेस्ट आनी चाहिए। किसी का रूख जो है वो भापते आना चाहिए। व्यवहार में ये जरूरी होता है। ऐसा क्यों लग रहा, ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों कोई कर रहा, तो कुछ हमारा भी गलत हुआ होगा। बराबर है। पहली बात व्यवहार ये कहती है, हम एकाएक कह देते वो बड़े अहंकार में आ गए इसलिए ऐसा हो गया, ना 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 ना, कुछ हमसे भी गलती हुई हो। तो शंकर जी का रूख भवानी भाप गई और मनी मन सोच लिया कि प्रभु मोहि तजेऊ, शिव जी ने मेरा त्याग कर दिया। देखो, यहाँ एक व्यावहारिक संदेश क्या है कि एकाएक तुम दूसरे को नाम मत रखो कि अरे वो तो बदल गया, अरे नहीं, तुम भी बदले होंगे। सती ने जो है वो अपनी ओर लिया कि शिवजी बदले बदले नजर क्यों आ रहे। तो सती मनी मन सोचने लगी, शंकर रुख अवलोकी भवानी, अवलोकन किया, शिव जी का रुख थोड़ा बदला सा नजर आया। तो मनी मन समझ गई, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी, निज अग समूझी। अपने ही पाप, जो मैंने पाप किया है, न कछु कही जाई, तपहि अवाइव उर अधिकारी। अब कहे तो क्या कहे, क्योंकि मुझसे ही अपराध बना है। क्यों मैंने सती का वेश, सीता का वेश धारण किया, मन ही मन। और जैसे कुम्हार का आवा होता है ना, भट्टी, जब भट्टी होती है ना जिसमें वो घड़े भुनाए जाते हैं, तो वही कुम्हार के आवे के समान अत्यंत भीतरी भीतर सती जलने लगी। अब देखो, शिव जी के मन को सती ताड़ गई, अब सती के मन को शिव जी ताड़ गए। और अगली चौपाई है,
सती ससोचु जानी वृषिकेतु। सती ससोच जानी वृषकेतु। करीब लो, जोर से बोलो, बंद होता क्या? सती ससोच जानी वृषकेतु। सती ससोच जानी वृषकेतु। कही कथा सुंदर सुख हेतु। सती ससोच जानी वृषकेतु। सती ससोच जानी जानी वृषकेतु। जानी वृषकेतु। देखो, पति पत्नी उसका नाम है कि एक दूसरे का रुख जाने। शंकर रुख अवलोकी भवानी, और ये मन ही मन सोचने लगे कि हाँ मुझसे अपराध हुआ है, करे तो क्या करे। अब शिवजी के क्या नाम, सती के मन में जो दावाग्नि पैदा हो रही है कि प्रभु मुझसे अपराध की अग्नि पैदा हो रही है, मुझसे अपराध हुआ, पति ने मेरा त्याग किया। अब शिवजी ने भी जाना, सती ही ससोच जाना जानी वृषकेतु। राग बदला वो, सती ससोच जानी वृषकेतु। जब वृषकेतु भगवान शंकर ने जाना कि सती को बहुत शोक हो रहा है। देखो, इधर सती ने शिव जी को जाना। देखो, व्यवहार में दोनों ओर से होता है भैया, एक ओर से बात नहीं चलती। हाँ, पहले तुम किसी का रुख जानो, वो भी तुम्हारा रुख जाने। हाँ, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तो ये तो सती ही ससोच जानी वृषकेतु। देखा कि वृषकेतु अर्थात धर्म की ध्वजा धारण करने वाले भगवान मन ही मन सोचने लगे, सती बड़ी शोकमय दिखाई दे रही है, अभी इसको सुखी करने के लिए क्या करें। कई कथा सुंदर सुख है तू। शिव जी कथाएं कहने लगे। कौन सी कथा कहने लगे? जो सुंदर हो। कौन सी सुंदर कथा कहने लगे? जिससे कि सुख पैदा हो, दुख भूला जाए। कई दुख, ऐसे समय में व्यक्ति दुख की ऐसी कथाएं सुनाता है कि जिसके और दुख बढ़ जाता है। शिव जी कहते हैं कि ऐसे समय में तुम ऐसी कथा सुनाओ जिससे कि उसका दुख दूर हो जाए। हाँ, हमारे हनुमान जी ने कथा सुनाई थी, जानकी जी जब विराग्नि में थी, सुंदरकांड में आता है ना। तो कैसी कथा सुनाई? सुनत ही सीता कर दुख भागा। कैसी कथा सुनाई? जो कथा सुनने से दुख भाग जाता है। तो शिव जी ने कौन सी कथा सुनाई होगी? यहाँ तो नहीं लिखा, यहाँ इतना ही कहा है कि कई कथा सुंदर सुख हेतु। शिव जी को दूसरी कथा भी नहीं आती सिवा राम जी के। तो राम जी की कथा का कोई ऐसा हिस्सा वहाँ सुना दिया कि जो सुंदर है और जिससे सुख भी पैदा हो जाता है। अर्थात सुंदर कैसी? परम विचित्र एकते एका। भगवान की जो लीला होती है ना, लीला बड़ी विचित्र होती है सती। तो भगवान की लीला कैसी विचित्र होती है? ऐसी सुंदर कथा। और यदि भगवान की लीला है तो तुम दुख शोक क्यों कर रही हो?
तो कही कथा सुंदर सुख हेतु, तो ऐसी कथा सुनाई। और इस तरह बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। इस तरह विविध तरह से पंथ रास्ते में चलते चलते कुछ इतिहासों का वर्णन कर, इतिहास माने जो घटित घटना है उसका वर्णन इतिहास है, कहानी नहीं, इतिहास। इतिहास माने जो घटित हुई है, अतीत की जो सत्य घटनाएं हैं वो सुनाते हुए वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। अब कैलाश में तो शिव जी पहुँच गए, बहुत दिनों बाद आए, क्योंकि 9 दिन की तो कथा अगस्त्य ऋषि के वहाँ सुने, तो घर में 9 दिन से तो देखना पड़ेगा ना कि भाई घर में कुछ है या नहीं है। शिव जी ने वो कुछ नहीं देखा। जैसे कैलाश पहुंचे अपना प्रण याद किया। क्या प्रण याद किया? कि मैंने सती का त्याग किया है। सती को सुखी भी कर रहे और स्वयं त्यागी भी बन रहे। तो कोई शिव जी से सीखे? वाह क्या! तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, शिव जी ने अपने प्रण को याद किया। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तरु करी कमलासन। सिरे वट वृक्ष के नीचे जो ओटला बना हुआ था वहां पद्मासन लगाया और शिव जी स्मित करते हुए अर्धोन्मिलित नेत्र ऊर्ध्व कर दिए और ध्यान की प्रक्रिया यहां उजागर कर रहे हैं। ध्यान कैसे करना है? यहां लिखा, शंकर सहज स्वरूप समारा। शंकर लागी समाधि अखंड पारा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। और जैसे ही कैलाश पहुंचे तो भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, पद्मासन लगाया, बैठे। बटतर करी कमलासन, कमलासन अर्थात पद्मासन लगा के बैठ गए। कोई पानी दो, फला दो, टिका दो, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, बस बैठ गए। क्योंकि कुछ भी प्रवृत्ति में पड़ेंगे तो प्रवृत्ति प्रण में बाधा कर देगी। अतएव क्योंकि प्रण क्या है? पत्नी का ही त्याग कर दिया। अब स्वाभाविक भी बोलेंगे तो कुछ प्रपंच आगे बढ़ जाएगा। इसलिए कोई किसी भी प्रवृत्ति में भगवान शंकर प्रवृत्त न होते हुए पद्मासन लगाकर बैठ गए। अब बैठना तो अखंड है। जब पार्वती से कोई मिलना ही नहीं, कोई ताल्लुकात ही नहीं, तो अखंड बैठना है। तो कैसे? लंबा ध्यान यदि कोई कहे कि हमारा होना चाहिए तो उसकी प्रक्रिया भगवान शंकर कहते। शंकर सहज
स्वरूप संभारा, इसलिए लागी समाधि अखंड अपारा। तो शिव जी ने क्या किया? किसका ध्यान किया? शंकर सहज स्वरूप संभाला, अपने ही स्वरूप को। इसलिए ध्यान के पहले जो धारणा होती है, तो धारणा में यह देखा जाता है कि मैं कौन हूँ, को अहम पहले पता करो। शरीर हो तो ये व्यावहारिक हो गया, ये शरीर भी नश्वर, यहाँ गिरने वाला होता है। फिर हो कौन? तुम सुखी दुखी जो शरीर से होते, शरीर से नहीं, मन से ही होते। तो पहला हमारा स्वरूप शरीर है, दूसरा स्वरूप मनुष्य शरीर है। अच्छा, मन में भी जब कुभाव आए तो दुखी होते, सुभाव आए तो सुखी होते, तो तीसरी प्रेरणा भाव शरीर है। तो ध्यान देना, शरीर भी विदा हो जाता, मन भी विदा हो जाती, भावना भी लय प्राप्त कर लेती, फिर बचता क्या है? सबका रूपांतरण है, यही है स्वरूप। शिव जी ने न शरीर में, न मन में, न भाव में, ये सब को तिलांजलि देकर शंकर सहज स्वरूप संभारा, सरा शिव जी ने अपने सहज स्वरूप को संभाला। और जो यहाँ तक प्रक्रिया कर लेना, हम ध्यान में बैठते तो पहले शरीर को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर मन को एकाग्र करने का, भगवत ध्यान में, भगवान नाम में लगाने का प्रयास करेंगे, दूसरा। फिर जो हमारी भावना आंदोलित हो रही उसको एकाकार करेंगे, ये तीसरा। शिव जी कहते कि जिसको चीर ध्यान करना हो, क्योंकि लागी समाधि अखंड और अपार समाधि जिसको चाहिए कि जो कभी खंडित न हो, तो कहते शरीर मन भाव से परे जब हम हो जाएंगे, तब हमारा अपना स्वरूप क्या है वो समझ में आएगा। इंद्रियाणि परान आहु इंद्रियभ्य परम मन, मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धे परसस्तु स। वो सबके परे, यतो वाचा निवर्तते अप्राप्य मनसा स। मन बुद्धि से परे यही हमारा स्वरूप है और यही भगवान का स्वरूप है। राम अतर के बुद्धि मन बानी, है ना, मतलब हमारा असर समझे भया भवानी, और यही हमारा स्वरूप है। तो जब जब भी अखंड अपार ध्यान की परिकाष्ठा में यदि हमें उतरना है, तो यहाँ शिव जी मानो ध्यान का भी सिलसिला बता रहे। शंकर सहज स्वरूप संभाला, अपने स्वरूप को संभाला। और अपने स्वरूप में जब स्थित हो जाओगे, स्वरूप, स्व माने अपना, अपना जो रूप है अर्थात स्थिति है, उसमें जब हम स्थिर हो जाते हैं तो लागी समाधि अखंड अपारा। ये हो गई शिव जी की बात। अब आइए पार्वती कैसी है। सती बसही कैलाश तब अधिक सोचू मन माही। सती बसही कैलाश, सती वहीं बगल में बैठी है, पर मन में बहुत शोक है, क्योंकि भाव शरीर में जी नहीं। अधिक सोचु मन माही, मरमुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। एक एक दिन मानो युग बीत रहे हो, और भगवान शंकर अपने सहज स्वरूप में बैठे हुए हैं। पार्वती बगल में ही है, किंतु भाव शरीर में रहने से निरंतर मुझसे गलती हुई, भगवान ने बुरा माना, भगवान ने मेरा त्याग कर दिया, इसलिए तो भगवान मुझसे
ये भाव के प्रवाह में बह रही है। और जो व्यक्ति बहता है ना, हमने कहा था कि बहने वाली जो सरिता होती है उसी के किनारे तटस्थ ऐसा तट है। तट बहता नहीं, तट वहीं होता है। और उसी तट के किनारे से भावना की सरिता बह रही। बहने वाला सुखी नहीं हो सकता। जो तट पे आ गया तो बहने का आनंद आप ले सकते हो। तो शिव जी तट पे बैठे हैं, निज स्वरूप में बैठे हैं, और सती भाव के प्रवाह में बह रही है। तो प्रवाही व्यक्ति तो दुखी होगा ना। तो यहाँ एक एक दिन मानो युग के समान सती को बीत रहा। अब ये किसको कहे, क्या कहे, कोई नहीं समझ पा रहा। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था और सती जी के मन में बड़ा शोक, बहुत दुख हो रहा था। अब यहाँ 48वां दोहा समाप्त हो गया। अगला 59वां दोहा हम कल या जैसी परिस्थिति बने देखने का प्रयास करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय 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 श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जानकीनाथ भगवान की जय, श्री पंचमुखी बालाजी भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नर्मदा मैया की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।